राजे अगे करते हैं राजे अपना ना जिहड़ा काम आ ये बहुत ज़्यादा आ जिवें कह ली कि दिन अपने कोल थोड़े हुंदे आ सो क्वेश्चन मैं इन्ने नहीं करवा रहा तुसीं जदों तुहानूं प्रॉब्लम आऊगी कोई भी तुसीं मैनूं WhatsApp ते पर्सनली मैसेज सेंड कर सकते हो जदों मर्जी वो क्वेश्चन जां तां मैं तुहाडा उसे टाइम ही डिस्कस कर लूँगा जां फिर अगले दिन लैक्चर च करूँगा पर शर्त यह आ भी तुहानूं क्वेश्चन करने पैणगे नाल राजे गौरमेंट थोड़ी जी हो रही आ पेपर जे मान लो तुसीं क्लासां जिहड़ियां सब तो पहलां ਉਹ ऑनलाइन ऑफलाइन हो जाण हो सकता वैक्सीन लग गई जदों हो सकता कॉलेज कैंप लवावे हो सकता जो भी है गौरमेंट का ऑर्डर आऊगा जिमें भी है आपां उस बारे नहीं कोई भी कह सकते गल पर एक चीज़ आ पेपर आ 100% चांस है कि ऑफलाइन होणगे ठीक है सो उस टाइम ना पर खिच के तैयारी रखो पूरी क्योंकि बच्चों को आउंदा पहलां ही बहुत घट आ रहा जी क्योंकि ऑनलाइन क्लासां करके पढ़े पुढ़े है नहीं गे तो वो करके थोड़ा जिहा ध्यान रखियो। हुण अगे मैं अगले टॉपिक ते आ गया चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरीएबल्स से ये जिहड़े क्वेश्चन सी ये करी चलियो जे कोई प्रॉब्लम होवे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जे कोई प्रॉब्लम होई मैनूं पुछ लियो। इंडिपेंडेंट वेरीएबल्स इंडिपेंडेंट वेरीएबल्स वाले टॉपिक ते आ गया मैं राजे इहदे च की हुंदा आपां कई वारी इंडिपेंडेंट वेरीएबल ना दो तो ज़्यादा हुंदे आ एक दूजे ते जिहड़े जदों Z आ एक्स वाई है एक्स ते वाई एक दूजे तो इंडिपेंडेंट होंदे आ इन्हां दा एक दूजे नाल कोई लेना देना नहीं हुंदा पर कई वारी ना तीन वेरीएबल आ जांदे आ जिवें मैं तुहानूं इत्थे दसदा आर आ मान लो एक्स आ तुसीं मान लिया ये आर कॉस थीटा वाई आर साइन थीटा ये जो भी तुहानूं दिस रहा है ना ये किन्ने वेरीएबल तुहानूं लग रहे हैं एक्स वाई आर थीटा एक्स वाई आर थीटा चार वेरीएबल्स दस रहे हैं किते तो आप आर एक्स नूं आर थीटा च एक्सप्रैस कर देने किते आर नूं एक्स च जे मैं तुहानूं कहां हुण मैं इत्थे तुहानूं कहता भी एक्स भी वेरीएबल आ वाई भी वेरीएबल आ आर भी वेरीएबल आ थीटा भी वेरीएबल आ मैं तुहानूं कहना कि फाइंड करो कर्ल एक्स बाय कर्ल आर ठीक है तुसीं चुनोगे किनूं इनू या इनू अच्छा फिर मैं तुहानूं ये नहीं कीता फिर मैं तुहानूं कहा कि तुसीं करो कर्ल एक्स बाय कर्ल थीटा तुसीं इनू चुनोगे कि इनू तुसीं कहोगे सर असीं इनू चुनांगे प्रॉब्लम की है राजे एक क्वेश्चन आउंदा तुहाडे दिमाग 'च एक बारी भी की करिए किनू चुनीए जे मैं तुहानूं कहना कि कर्ल आर ओवर कर्ल थीटा चुनो हुण बनी गल हुण दसो किनू चुना हुण सही आया क्वेश्चन मैं सोचदा सी भी कन्फ्यूज़ करा इन्हां नाल गल नहीं बनी इत्थे बनी है हुण दसो किनू चुनोगे इनू कि इनू दोवां जी आर ते थीटा है हाँ हुण दसो थोड़ा जिहा सोच लो सो आपां इत्थे दोवां नूं ही इकट्ठियां दा ही रोल है इत्थे ठीक है दोवें एक दूजे नाल जुड़े हुए आ सो वो किवें जदों भी वैल्यू तुहानूं पुछी जांदी आ एक्स हुण मैं एक्स आ उहनूं किवें एक्सप्रैस कर सकदा एक्स आर ते थीटा च एक्सप्रैस हो सकदा पहलां करके दिखाओ एक्स नूं आर ते थीटा च तुसीं कहोगे सर आ होया तां पिया मैं कहा ठीक आ बहुत वधिया वाई नूं आर ते थीटा च तुसीं कहोगे आ पिया अच्छा फिर मैं तुहानूं कहना कि एक्स नूं आर ते वाई च तुसीं कहोगे ये किवें करिए मैं तुहानूं दसदा किवें करोगे स्केयरिंग कर दो दोवें पासे की आया आर स्केयर है ना सो इत्थे एक्स की वैल्यू की आ गई एक्स स्केयर आर स्केयर माइनस वाई स्केयर एक्स की वैल्यू की आ गई रूट आर स्केयर माइनस वाई स्केयर इत्थे पॉजिटिव ही मनांगे आपां पॉजिटिव ही चुनांगे एक्स आ जिहड़ा आ गया आर ते वाई च एक्सप्रैस हो गया और मैं तुहानूं कहना भी फाइंड करो कर्ल एक्स ओवर कर्ल वाई जे मैं इत्थे कह दिंदा तुहानूं फाइंड करो कर्ल एक्स ओवर कर्ल वाई किवें लभदे ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਲੱਭਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ
ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਲ ਐਕਸ ਕਰਲ ਆਰ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ of x with respect to r where r ਤੇ ਥੀਟਾ constant ਆ, ਨਹੀਂ where r and theta are independent ਆ, r ਤੇ ਥੀਟਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੰਨਣਾ, ਥੀਟਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਰਲ ਜ਼ੈਡ ਓਵਰ ਕਰਲ ਐਕਸ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਰਲ ਜ਼ੈਡ ਓਵਰ ਕਰਲ ਵਾਈ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ੈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ, ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰ ਤੇ ਥੀਟਾ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨਣਾ, ਆਰ ਨਾਲ ਆਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਰ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਐਕਸ ਵਾਈ 'ਚ, ਵਾਈ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨਣਾ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੰਨਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਆਰ ਵਾਈ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਐਕਸ ਆਰ ਥੀਟਾ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਕਸ ਥੀਟਾ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਐਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਐਕਸ ਆਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਵਾਈ ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, 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 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਤੇ ਆਰ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸ ਥੀਟਾ ਤੇ ਆਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਰਲ ਐਕਸ ਓਵਰ ਕਰਲ ਥੀਟਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਲ ਐਕਸ ਓਵਰ ਕਰਲ ਥੀਟਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਥੀਟਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਆਰ ਕੀ ਆ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ ਮੂਰੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਆਰ ਥੀਟਾ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਆਰ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਨਾਲ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਰ ਤੇ ਥੀਟਾ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਵਾਈ ਆਰ ਥੀਟਾ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਐਕਸ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਾਈ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਲਓ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਵਾਈ 'ਚ, ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਐਕਸ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਵਾਈ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਕੀ ਆਊਗਾ ਐਕਸ ਬਟਾ ਵਾਈ ਕੋਟ ਥੀਟਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਵਾਈ ਕੋਟ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਾਈ ਥੀਟਾ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੋਗੇ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਕੋਟ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਆ ਕਰਲ ਐਕਸ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਥੀਟਾ ਵਾਈ 'ਚ, ਤੇ ਕਰਲ ਐਕਸ ਓਵਰ ਕਰਲ ਥੀਟਾ ਲੱਭਣਾ ਸੱਚ ਦੈਟ ਵਾਈ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਐਕਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਕੋਟ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸੀਕਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵਾਈ ਨੂੰ ਆਰ ਤੇ ਐਕਸ 'ਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਵਾਈ ਨੂੰ ਆਰ ਤੇ ਐਕਸ 'ਚ, ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ, ਕਰਦਾ ਫਿਰ
एक्स की आ आर कॉस थीटा, वाई की आ आर साइन थीटा, स्केयरिंग एंड एडिंग कर दो, की बच गया इत्थे आर स्केयर बन गया। हुण इत्थे वाई नूं आर च कीता, वाई है जिहड़ा वो आ जाऊगा आर माइनस एक्स स्केयर, पॉजिटिव ही चुन लेना तुसीं। हुण पता की करना, करल वाई ओवर करल आर एक्स, ये पता करने वास्ते वाई नूं आर ते एक्स च एक्सप्रैस करना पैना सी, वो मैं कर लिया। हुण की है कर दो, एक्स नूं वेरीएबल कॉन्सटेंट, वाई नूं आर नूं वेरीएबल। सो पहला तो आ चीज़ तो आउणी ही आउणी है, क्योंकि आर वेरीएबल है, इत्थे 2r आ जाऊगा, 2 ना 2 कट्टिया गया, आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर। सो इदा इंडिपेंडेंट वेरीएबल, इत्थे इंडिपेंडेंट वेरीएबल किहड़े आ आर ते एक्स, इत्थे इंडिपेंडेंट वेरीएबल किहड़े आ थीटा ते वाई, ये बदलते रहंदे आ, तां ही इस टॉपिक का नाम लिखा होया चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरीएबल। पहिलां वाले क्वेश्चनां च दित्ते हुंदे सी 2, उन्हां नूं बदल नहीं सी सकदे आपां, इत्थे 2 तो ज़्यादा वेरीएबल दित्ते हुंदे आ। एक क्वेश्चन ये मैं कर दिना, इदों बाद ये 3 पार्ट आ, इस तो बाद आप वधिया क्वेश्चनों पर भी जावांगे। एक्स आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा, ये दिता होया, कहता प्रूव करो करल स्केयर आर करल एक्स स्केयर। हुण इत्थे तुसीं आप समझना भी ये कर की रहा है, हो की गया 1/r करल एक्स दा स्केयर करल आर बाय करल वाई दा होल स्केयर। इत्थे मैनूं दसो भी आर दा तां डेरीवेटिव करी जाने आ, किहदे विद रिस्पैक्ट टू करी जाने आ एक्स ते वाई दे, इत्थे भी एक्स ते वाई दे, इहदा मतलब आर नूं एक्सप्रैस करना पऊगा एक्स ते वाई च, ठीक है। सो सोल्यूशन की है इहदा, स्केयरिंग एंड एडिंग हेयर एक्स इज इक्वल टू, फिर लिख लो आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये क्या होगा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग क्या होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इत्थे आ जाऊगा आर स्केयर। ये थोड़ा पता ही है यार, फस्ट ईयर च बथेरे स्केयरिंग एडिंग किए है, आ जाऊगा ना ये, तो आर स्केयर आर की बन जाऊगा स्केयरिंग करके, स्केयरिंग आए करो सॉल्व भी ना करो स्केयरिंग, ये करल आर ओवर करल एक्स की वैल्यू कढ़नी है, कढ़ो सीधी किवें पार्शल डेरीवेटिव करके, डिफरेंशिएट इनू 1 लिख लो, 1 विद रिस्पैक्ट टू एक्स, पार्शली लिखो 1 पार्शली डेरीवेटिव कर दो 1 विद रिस्पैक्ट टू एक्स, की आऊगा इत्थे तो 2x आ गया, तो वाई क्योंकि एक्स ते वाई इत्थे इस केस च एक्स ते वाई इंडिपेंडेंट आ, तो देखो जो इत्थे थीटा बदलूंगा, इत्थे भी थीटा बदलूगा, एक्स वाई च चेंज हो रहा तो एक्स च भी चेंज होगा, पर इत्थे हुण एक्स ते वाई नूं इंडिपेंडेंट मनना, इसदा मतलब वाई की आ जाएगा 0, वाई का डेरीवेटिव पार्शल डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स च चेंज होना वाई च कोई चेंज होना ही नहीं, दोवें इंडिपेंडेंट आ, सो चेंज की होया फिर 0, यानी कि नथिंग। अच्छा आर आ जिहड़ा एक्स ते वाई दोवां ते डिपेंड करता, सो आर स्केयर का की आऊगा 2r, पर आर का भी आना चाहिए जो अंदर आ, वो की आऊगा करल आर ओवर करल एक्स। हुण एक्स च जदों चेंज होंदा राजे आर च चेंज होंदा, वाई च जदों चेंज होंदा तो आर च चेंज होंदा, सो इसदा मतलब जे इत्थे करल ओवर करल वाई लिखिया होंदा वो भी नॉन जीरो होना सी, करल आर ओवर करल एक्स होना वो भी नॉन जीरो होना सी, पर करल वाई ओवर करल एक्स 0 आऊगा, क्योंकि दोवां च कोई रिश्ता नहीं, वाई का तो असर पैंदा ना आर ते, एक्स का भी असर पैंदा आर ते, फिर करल एक्स ओवर करल वाई जे कोई कढ़दा वो भी 0 होना सी, क्योंकि ना वाई का एक्स ते असर आ ना एक्स का वाई ते असर आ, जिहदा जिहदे ते असर है वो रख लिया। तो इत्थे करल आर ओवर करल एक्स कैलकुलेट किया, ये आ जाऊगा एक्स बाय आर, आ लो जी आ मेन काम आप कर लिया। हुण उस तो बाद आपां नूं चाहीदा सिंगल डेरीवेटिव, उस तो बाद डबल डेरीवेटिव भी चाहिए, एक होर करो फिर करल आर ओवर करल एक्स तो अपना आ गया एक्स बाय आर, इनू लिख लो 2, तो यदा एक बार होर डेरीवेटिव करो फिर की आऊगा करल स्केयर आर करल एक्स स्केयर, ये की आ गया आर स्केयर, इत्थे आर एक्स का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स 1 माइनस एक्स उमें रख लिया, आर का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स वो आपां ऐ लिख लिया। कोशेंट रूल हुंदा इत्थे स्केयर, इत्थे एलीमेंट, इत्थे डेरीवेटिव, इत्थे सेम रख लिया, फिर गहां का डेरीवेटिव करना, कोशेंट रूल ही है, डेरीवेटिव वाला ही है, पर सेम रह जाता हुंदा। हुण इत्थे करो आर माइनस एक्स, ये वैल्यू कढ़ी आपां कितनी आई है एक्स बाय आर, नीचे की है आर स्केयर, सो ये की आ गया, इन्हूं सॉल्व करो, ये आ गया तुहाडा आर नाल एलसीएम लिया आर स्केयर, इनू दोवां नूं प्रोडक्ट किया एक्स स्केयर, एक नीचे आर वध जूगी आर क्यूब, सिंपलीफाई करके देखोगे आ चीज़ ये बन जानी है। सिमिलरली
पा के मैं लिखता करल आर ओवर करल वाई है जी। क्यों देखो आ रिलेशन आ ये एक्स की जगह वाई की जगह एक्स करदा कोई चेंज आऊगा ना, इत्थे वाई स्केयर आ जूगी प्लस इत्थे एक्स स्केयर आ जूगी, चीज़ तो सेम ही आ। जो ऐ चेंज नहीं आता दैन करल आर ओवर करल वाई की आ जूगा, इत्थे एक्स की जगह इत्थे एक्स की जगह वाई कर दो, इत्थे भी वाई इत्थे भी वाई। एंड करल स्केयर आर करल वाई स्केयर की आऊगा, इत्थे भी आर स्केयर ही रह जूगा, इत्थे माइनस वाई स्केयर आ जूगा, इत्थे आर दी क्यूब आ जूगा। ठीक है जी। हुण जदों ये चीज़ आ गई अपने कोले, हुण आपां ना देखो आर अपने कोले की सीगा नाउ आर स्केयर जिहड़ा है वो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है, इत्थे आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर की आऊगा, इनू चक के इधर ले जाओ, पिछे की बच गया वाई स्केयर। सो यदी वैल्यू की आ गई वाई स्केयर, सो इत्थे मैं लिखता वाई स्केयर बटा आर दी क्यूब। सिमिलरली जो वाई स्केयर में उधर ले जाओगे यानी कि आर स्केयर माइनस वाई स्केयर, पिछे की बचूगा एक्स स्केयर, यानी कि यदी जगह की आ जाए एक्स स्केयर बटा आर दी क्यूब। सो ये वैल्यूज़ लभ गई आपां नूं, हुण वैल्यूज़ आपां चक के भरनियां, पर उदों पहलां एक होर काम करना, एक होर डेरीवेटिव की आपां नूं लोड़ नहीं, फिलहाल तो नहीं पऊगी, पर गांह जाके पै भी सकदी आ। इस क्वेश्चन च तो नहीं, दूजे क्वेश्चन च ये बाकी के पार्ट च पैनी आ। सो इत्थे मैं नहीं करूँगा, क्या करदा चलो कर ही दिंने। तुसीं कैलकुलेट करना करल स्केयर आर करल एक्स करल वाई, यदी लोड़ नहीं है इत्थे, पर क्योंकि अगले क्वेश्चन च यदी भी लोड़ पैनी है, सो तां तुहाडे लई मैं कढ के देता। करल स्केयर आर करल एक्स करल वाई ये कितना आऊगा, ਇਹਦਾ डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स कर देना। ठीक है, की आऊगा तुसीं कहोगे सर ਇਹਦਾ डेरीवेटिव करल आर ओवर करल वाई का विद रिस्पैक्ट टू एक्स कर दो, सेम चीज़ ही आ। देखो करल 2 हो गया, नीचे एक्स वाई बन गया, करल ओवर करल एक्स करल आर ओवर करल वाई का वैल्यू भर दो वाई बटा आर। हुण वाई का एक्स का कोई लेना देना ही नहीं, सो वाई बाहर, करल एक्स ਇਹਦਾ 1/r का कर दो। तुसीं कहोगे सर ਇਹਦਾ बहुत सौखा करना, मैं कहूँगा किवें, तुसीं कहोगे ये पहला तो -1/r स्केयर ही बन जूगा, पिछे आर का डेरीवेटिव करना पैना, मैं कहूँगा ठीक है कर दो। पर जो आर का डेरीवेटिव किया वो बन गया करल आर ओवर करल एक्स, मैं कहूँगा वो वैल्यू अपने को हैगी आ x/r, वो भर दो, तुसीं भरती -y/r स्केयर मूहरे रह गया, यदी वैल्यू भरती x बटा आर, की बन गया ये -xy/r क्यूब। सो सारिया सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव कढ़ ले विद रिस्पैक्ट टू y विद रिस्पैक्ट टू x सैकेंड ऑर्डर, तो विद रिस्पैक्ट टू x एंड y सारे सैकेंड ऑर्डर निकल गए, सारे फस्ट ऑर्डर निकल गए। हुण जस्ट वैल्यूज़ भरनियाँ, वो वैल्यूज़ कित्थे भरनियाँ जिहड़ियां शुरू वाले आपां पार्ट कीते आ। पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का जिहड़ा मैं कर रहा, उहदे च की आ, इस तो शुरू होया स्टेटमेंट वाई स्केयर एक्स स्केयर, मैं वाई मूहरे लिख बैठा, पर कोई गल नहीं, इक्को ही गल आ। यदी वैल्यू की आई आ वाई स्केयर ना, यदी वैल्यू आई है एक्स स्केयर बटा आर क्यूब, यदी वैल्यू कितनी आई है वाई स्केयर बटा आर क्यूब। एलसीएम लो, सॉल्व करो। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू आर स्केयर ही है, अपन पता यदी वैल्यू कितनी है, सो नीचे की आर क्यूब, ये आंसर की आ गया 1/r। सो यदा जो सम है, आंसर तो 1/r आता। हुण दूजी साइड वो की सीगी, दूजी साइड जो जी आप शुरू च लिखी आ, जी प्रूफ करने तो पहला लिखी आ देखो, एक साइड सॉल्व कर ली 1/r आ गया, दूजी साइड सॉल्व करनी पैनी है। देखो ये भी 1/r आनी चाहिए, वो तो मूहरे पई है, यानी कि यदा आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, सो मैं हुण इहनूं सॉल्व कर लगा, इत्थे लैफ्ट हैंड साइड पा लिया सी, हुण राइट हैंड साइड की आऊगा 1/r करल आर ओवर करल एक्स का होल स्केयर करल आर ओवर करल वाई का होल स्केयर, कितना आ गया 1/r, यदी वैल्यू कितनी सी r/x की, तुसीं कहोगे सर x/r सी यदी वैल्यू, ऊपर स्केयर आ गया, यदी वैल्यू y/r सी, ऊपर स्केयर आ गया। इन्हू सॉल्व करके देखो की आ गया 1/r, ये की आ जाऊगा एक्स स्केयर बटा आर स्केयर, वाई स्केयर बटा आर स्केयर, राजे ये तो 1 होंदा 1/r। एलसीएम लो की आऊगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बटा आर स्केयर, एक्स बट 1/r आ गया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू की है आर स्केयर, नीचे की है आर स्केयर, ये दोवें एक दूसरे कट्टे गए, आंसर किया गया 1/r। सो लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड बराबर आ गई, यदा मतलब अपना प्रूफ हो गया कि ये दोवें साइडां की आ बराबर ने। सो यही चीज़ आप प्रूव करनी सी। आ देखो
ਹੁਣ अगला स्टैप च की करना तुसीं इट इंपलाइज लिख के आ चीज़ फिर लिख देनी है। हो गया क्वेश्चन। सीधे सीधे जो क्वेश्चन आ कुछ है तो है नहीं इन्हां च, है ना। अगला पार्ट आ ना जिहड़ा इसे दा ही, ਉਹਦੇ 'ਚ स्टेटमेंट की है, ये कहते आ शो करो। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕਿਹਦਾ ਆਰ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਕਰਲ ਸਕੇਅਰ ਆਰ ਕਰਲ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਕਰਲ ਸਕੇਅਰ ਆਰ ਕਰਲ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਸ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵਾਈ 'ਚ, वाई वाले दी एक्स च। इनू सिंपलीफाई किया, ये बन गया ये वाली चीज़। अगले स्टैप च मेरी ध्यान नाल गल सुनो, इनू मैं इदां लिख सकदा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मूहरे जे मैं नैगेटिव पा ला, अगे अपना नैगेटिव आया सी, हाँ मूहरे नैगेटिव पा ला। क्यों पा लिया नैगेटिव, क्योंकि आ देखो इत्थे नैगेटिव मूहरे आया सीगा, चीज़ सेम ही आ। आ देखो आ भी उही आ भी उही है, मूहरे नैगेटिव सी, नैगेटिव पा लिया तो पा लिया, फिर की है, किहड़ा कोई फर्क पैंदा, स्केयर आ उन्हें वो भी उही कर देनी है। सो आ किहदी वैल्यू है, ये तो इहदी वैल्यू कड्ढी हुई आपां। सो हुण विच वो लिख दो। लो जी आ क्वेश्चन हो गया तुहाडा, प्रूफ हो गया। लास्ट वाला पार्ट तो एवें ही आ राजे, वो तो पता ही है आपां नूं। आ देखो मेरी गल सुनो, पहलां वाले क्वेश्चन च लास्ट वाला पार्ट है जिहड़ा थर्ड पार्ट, वो आ लिखिआ है कहता करल आर ओवर करल एक्स का होल स्केयर करल आर ओवर करल वाई का होल स्केयर कहता 1 होंदा। हुण करल आर ओवर करल एक्स लैफ्ट हैंड साइड तो शुरू हो जाओ। ये तो एवें क्वेश्चन बनाना ही नहीं चाहिए, इनू पहले पार्ट च ही हो चुकिया है। तो यदी वैल्यू कितनी है, वाई बाई आर सी ना कि एक्स बाय आर सी, एक्स बाय आर सी, एक्स बाय आर का स्केयर, ये कितना वाई बाय आर का स्केयर। आ की बन जूगा हुण एक्स स्केयर बटा आर स्केयर, आ की बन जूगा वाई स्केयर बटा आर स्केयर। सॉल्व कर लो, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एलसीएम लिया, नीचे की बन गया आर स्केयर। हुण इहदी वैल्यू की है आर स्केयर, नीचे की है आर स्केयर, सो ये बन जूगा आर स्केयर बटा आर स्केयर। आंसर शुड बी 1। सो हो गया प्रूफ, राइट हैंड साइड पर पहुँच गए। ये कोई क्वेश्चन सी किते। हुण अगले है जिहड़े क्वेश्चन उन्हां दी गल करिए। बाकी जो रह गया इहदे च समान थोड़ा जिहा रहा होगा, थोड़े जे क्वेश्चन रह गए होणगे, वो तुसीं आप करी जाने आ। मैं अगे चलिया, हाँ ये अगला टॉपिक है जी यंग्स थ्योरम है, जी सचवाज थ्योरम है, जी इस तो बाद जेड़े क्वेश्चन आउंदे आ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनूं लगदा तीजी एक्सरसाइज होगी ये पार्शल डेरीवेटिव की। मेरे को पुरानी किताब आ रहा जी, मैं लैनी है नवीं हजे। सो ये मैं करन लगा जिहड़ा है तीसरी एक्सरसाइज होगी यंग्स थ्योरम तो बाद, जिहड़ा इंडिपेंडेंट वेरीएबल वाली छोटी जी एक्सरसाइज आ, मैनूं याद आ पिछले साल निक्की जी है, ये क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं सीगे, 2 की सीगे। वो जो एक्सरसाइज होगी उस तो बाद ये एक्सरसाइज आउंदी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ राजे। ये इन्नी इंपॉर्टेंट आ कि तुहानूं असली पता लगता भी पार्शल डेरीवेटिव जिहड़ा कुछ तुहानूं दस्सिया गया वो असल च इन्ना सही है ही नहीं सीगा। किवें वो तुहानूं मैं दसदा। जेड आ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, करल जेड ओवर करल एक्स की आऊगा 2x, करल जेड ओवर करल वाई की आऊगा 2y। हुण मैं तुहानूं कहना भी इहदा विद रिस्पैक्ट टू वाई करो। तुसीं कहोगे सर एक्स रहेगी कल्ली 0 आऊगा। मैं क्या इहदा विद रिस्पैक्ट टू एक्स करो, तुसीं कहोगे वाई रहेगी ये भी 0 आऊगा। ये दोवें आ गए इक्वल, यानी कि ये की है करल स्केयर जेड करल वाई करल एक्स, ये की है करल स्केयर जेड करल एक्स करल वाई। एक्स इधर आ, इधर एक्स इधर आ, ये दोवें बराबर आउंदे आ। पहलां भावें एक्स दा कर लो भावें वाई दा कर लो। की इदां हमेशा ट्रू हुंदा? नहीं हुंदा हमेशा ट्रू। इहनूं आपां जदों फंक्शन के तौर पर लिखते हैं, पहला डेरीवेटिव किहदा होया होया एक्स का, बाद च किहदा होया होया जो आ गया उहदा विद रिस्पैक्ट टू वाई कीता। सो एफ एक्स का विद रिस्पैक्ट टू वाई कीता। सो इहनूं मैं शॉर्ट च इस चीज़ नूं एफ एक्स वाई लिखिया करूँगा, तो इहनूं फिर की लिखिया करूँगा वाई एक्स।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਫ ਵਾਈ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਐਫ ਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੂਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ ਵਾਈ ਲੱਭੀ ਆ ਨਾ, ਜ਼ੈਡ ਵਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਫ ਵਾਈ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਸੀ ਪੀਸ ਵਾਈਜ਼ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਡ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਨਗਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਪੇਜ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। 0 ਨੂੰ ਪੀਸ 'ਚ ਤੋੜਤਾ ਇਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ 0 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 0 ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੀਸ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੀਸ 'ਤੇ 0 'ਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੀਸ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ 0 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਵਾਈ ਐਕਸ 0 ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੀਸਾਂ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਲਿਮਿਟ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਫ ਐਕਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵਾਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਐਫ ਐਕਸ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਵਾਈ 0 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕੱਢਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੀ ਲਿਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇ ਚੁਣ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 'ਚ 0 ਪਲੱਸ ਕੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ 0 ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਕੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਫ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਮਿਟ ਕੇ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਫ ਐਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰੋ ਵੈਲਿਊ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹਦੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੱਢੋ। ਸੋ ਐਫ ਐਕਸ 0K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਕਿ ਐਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਲਿਮਿਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਚ ਚੁਣਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੇ ਨਾ ਚੁਣ ਲਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਫ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ, ਹੁਣ ਐਫ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਫ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਐਫ 0 ਪਲੱਸ ਐਚ, ਵਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 0K, ਨੀਚੇ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਿਮਿਟ ਐਚ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਐਫ ਐਚ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਫ 0K, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਚ। ਹੁਣ ਐਫ ਐਚ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਐਚ ਅਤੇ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ 0 ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਐਚ ਅਤੇ ਕੇ ਜੇ 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਐਚ ਅਤੇ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਚ ਕੇ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਚ ਰੱਖੀ ਚੱਲੋ, ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੇ ਰੱਖੀ ਚੱਲੋ। ਐਚ ਕੇ, ਐਚ ਮਾਈਨਸ ਕੇ, ਐਚ ਪਲੱਸ ਕੇ, ਇਹ ਭਰਤੀ। ਆਹ ਕੀ ਆ, ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਰੱਖ ਦਿਓ, ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ 0 ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 0 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੇ ਆ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0K ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 0 ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 0 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੇ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਓ। ਕਿਵੇਂ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 0 ਕਰਤਾ,
वाई की जगह के करता, एक्स की जगह 0 करता, वाई की जगह के करता। नीचे की है इत्थे एच, वो एच ही रहन ता। आंसर देखो आ तो 0 ही होएगा। फिर इत्थे आ गया एच के, एच माइनस के, एच प्लस के, आ 0 जो हो गया आ थले ही आ जाना वा, इत्थे एच आ चीज़ बन गई, एच ना एच कैंसल हो गया, बचा कि के, एच माइनस के, एच प्लस के, लिमिट लई एच अप्रोचेस टू 0, आंसर की आऊगा के, एच की जगह 0 आ गया के, फिर एच की जगह 0 आ गया के, की आऊगा के ना के कट्टिया गया, आंसर शुड बी माइनस के। सो एफ एक्स 0 के आ जिहड़ा ये की आऊगा माइनस के, आंसर एदा आ गया। हुण होर की वैल्यू चाहिए है एफ एक्स 0 0 की, तुसीं कहोगे ये तो लम्मा चौड़ा काम आ, मैं कहूँगा हाँ लम्मा चौड़ा ही है। एच अप्रोचेस टू 0, ठीक है। इत्थे की आऊगा हुण एक्स कंपोनेंट च चेंज करना, सो इत्थे तुसीं लिख दोगे 0 प्लस एच, तो इत्थे राजे इत्थे याद रखियो इत्थे फिर एफ एक्स ना लिख दिओ। हुण वाई कंपोनेंट सेम माइनस एफ, फिर 0 0 इनीशियल पॉइंट ही रह जाता हुंदा, इत्थे नीचे की आऊगा एच ही आऊगा। उस तो बाद की आ हुण अपने कोले वैल्यू है जिहड़ी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ एच 0 माइनस एफ 0 0 आ गई, ओवर की है एच। हुण इहदी वैल्यू है जिहड़ी एच 0 इत्थों कड्ढो, वाई की जगह 0, एक्स की जगह एच, वाई की जगह 0, सो इत्थे की आ गया वाई की जगह यार जो 0 ही आ गया तो पता ही है भी सारा 0 हो जाना, फिर लिखदा 0, तो दूजे एफ 0 0 की तो वैल्यू 0 ही दी है, ओवर एच लिमिट एच अप्रोचेस 0, सो यदा आंसर कितना आऊगा 0। हुण यदी वैल्यू कढ़ ली, यदी कढ़ ली, इत्थे भर दो की आ गया एफ एक्स वाई 0 0, यदी वैल्यू कितनी आई हुई है माइनस के, पहले दी यदी माइनस के आई है, यदी 0, नीचे की है के, लिमिट कितनी ली हुई है के अप्रोचेस टू 0, सो यदा आंसर कितना आ गया, फिर के ना के कट्टिया गया, -1 रह गया, -1 की लिमिट की आऊगी -1, सो एफ एक्स वाई 0 0 की आ गया -1 आ गया तुहाडा। हुण दूसरे का नंबर ला दो, एफ वाई एक्स 0 0 कढ़ लो, इनू किवें हल करोगे, देखो एफ वाई का विद रिस्पैक्ट टू एक्स होया होया, इहदा मतलब की आ लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 जिहड़ा बाहर हुंदा, इत्थे की आऊगा एफ वाई, इत्थे की आऊगा एफ वाई, नीचे की आऊगा एच, समझते हो, एफ वाई का विद रिस्पैक्ट टू एक्स, सो एफ वाई ने एक्स ने की करना, इस कंपोनेंट च चेंज करना, कि कितना चेंज आऊगा 0 प्लस एच, इनीशियल पॉइंट तो सेम ही है, इत्थे डिफरेंस। हुण आ चीज़ां दोवें पता करनियां, एफ वाई एच 0 ते एफ वाई 0 0, एफ वाई एच 0 कैलकुलेट करो, किवें करोगे, फिर तुहानूं पता क्योंकि हुण एफ का विद रिस्पैक्ट टू वाई कढ़ना, लिमिट के अप्रोचेस टू 0 लाओगे, इत्थे एफ लाओगे, इत्थे भी एफ लाओगे, पॉइंट एच 0 आ, वाई ने चेंज किहदे च करना वाई कंपोनेंट च, सो एच तो इत्थे एच ही रह जूगी, वाई की जगह तो की आऊगा 0 प्लस के, यानी कि के, इत्थे की आऊगा इनीशियल पॉइंट की है एच 0, सो उही रह जूगा, इत्थे डिफरेंस पा दो, नीचे लिमिट आहा वाला जिहड़ा ये के पा दो, ठीक है। यदा आंसर कैलकुलेट कर लेने पहला, एफ एच के की आऊगा एच के, एच माइनस के ओवर एच प्लस के, ये मैं पहला ही दिखा चुकिया। इत्थे वाई की जगह तो जो 0 आ जाता होंदा, आपां अगे भी कर चुके हैं, ये सारा नंबर की बन जाता, चलो कर ही लो, एच 0, एच माइनस 0, एच प्लस 0 ओवर के, आ लिमिट आ के अप्रोचेस टू 0 दी, सो आ तो 0 ही हो गया, ये की बन जूगा लिमिट के अप्रोचेस टू 0, एच के, एच माइनस के, एच प्लस के, इत्थे के आ गया, के ना के कट्टिया गया, आंसर की आऊगा लिमिट के अप्रोचेस टू 0, इत्थे एच मूरे उवें पिया रहना, एच आ भी उवें पिया रहना, -0 रह जूगा, एच प्लस 0 रह जूगा, ठीक है। एच ना एच कट्टिया गया, एच तो के ने तो कोई असर ही नहीं पाना, एच उवें ही एच ही रह जाता, ये याद रखियो।
ਐਚ ਲਿਮਿਟ ਐਚ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੇ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੇ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਚ ਪਿਆ ਆਨਸਰ ਐਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਚ ਪਲੱਸ ਐਚ ਬਟਾ 2h ਸਕੁਅਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ ਤੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਐਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FY00 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 0। ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋਗੇ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਹੈ h, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਭਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਨਸਰ FYX00 H0 ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ, FY00 ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ h, ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ h, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 0 ਓਵਰ h, h ਨਾਲ h ਕੱਟੀ ਗਈ, ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਕਿਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ 1 ਦੀ, 1 ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ FYX0 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1, XY ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ -1, ਦੋਨੇ ਨੋਨ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ।